एक जमाना था जब एक पाक नदी के दो किनारों पर दो खूबसूरत बस्तियां आबाद थीं। एक बस्ती में जैद नाम का एक नेक नौजवान रहता था और दूसरी बस्ती में जेवा नाम की एक हसीन और बाअदब लड़की रहती थी। दोनों बस्तियों का सारा कारोबार और जरूरियात उसी नदी पर निर्भर था। लोग अपने मवेशियों को पानी पिलाने और कपड़े धोने जैसे तमाम काम वहीं करते थे। एक रोज नदी किनारे जैद और जेवा की निगाहें मिलीं। यह सिलसिला हर रोज चलने लगा और देखते ही देखते दोनों को एक दूसरे से गहरा इश्क हो गया। एक दिन जैद ने जेवा से अपने दिल की बात कही और निकाह की ख्वाहिश जाहिर की। जेवा ने जवाब दिया कि यह फैसला उसके अब्बा जान ही करेंगे और जैद को उनसे इजाजत लेनी होगी। जेवा के अब्बा जान पहले तो नाराजगी जाहिर की, लेकिन फिर अपनी बेटी की खुशी के लिए राजी हो गए। उन्होंने जैद को परखने का फैसला किया। उन्होंने जैद के सामने शर्त रखी कि वह उसका एक इम्तिहान लेंगे और अगर वह उनकी शर्त को पूरा कर देगा तो वह खुशी खुशी उनका निकाह करवा देंगे। यह सुनकर जैद बहुत खुश हुआ और इम्तिहान के लिए फौरन राजी हो गया। जेवा के अब्बा जान जैद को अपने अस्तबल में ले गए। उन्होंने कहा, बेटे, इस अस्तबल में मेरे सिर्फ 3 घोड़े हैं। तुम्हें बस इतना करना है कि किसी एक घोड़े की पूंछ को छूना है। जैद ने यह शर्त मान ली। जैद ने देखा कि एक तगड़ा और मजबूत घोड़ा तेजी से उसकी तरफ आ रहा है। वह डर गया और उसे छूने की हिम्मत नहीं कर पाया। इस तरह उसने बेहतरीन मौका खो दिया। कुछ देर बाद एक दुबला पतला घोड़ा आया। इसे छोड़ देता हूं, अभी तीसरा घोड़ा बाकी है, उसी की पूंछ छू लूंगा। यह सोचकर उसने दूसरा मौका भी गंवा दिया। तीसरा मौका। जब तीसरा घोड़ा आया तो जैद उसे छूने के लिए लपका, लेकिन देखकर हैरान रह गया क्योंकि उस घोड़े की पूंछ थी ही नहीं। इस तरह जैद अपने इम्तिहान में नाकाम हो गया, क्योंकि जब उसे अच्छा मौका मिला तो उसने डर और लालच में आकर उसे टाल दिया। जब भी अल्लाह ताला तुम्हें कोई नेक मौका अता फरमाए तो उसे फौरन कबूल कर लो। नेकी और भलाई के काम को कभी कल पर मत टालो।